अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वेदर आपने देख ही लिया होगा। पिछला वीक बहुत अच्छा गुजरा था, मगर अब आने वाला जो वीक है उसमें इसी तरह स्नोफॉल है, कभी रेन है। आज का जो दिन है कनाडा में घड़ियाँ 1 घंटा आगे हो जाती हैं। समर में पीछे होती हैं और विंटर में 1 घंटा आगे हो जाती हैं। विंटर्स में आपने देखा होगा कि 4 बजे ही ऐसा अंधेरा हो जाता है जैसे कितनी रात हो गई है। मगर समर्स में इस तरह होता है कि 9 o'clock तक या 10 o'clock तक इस तरह सूरज होता है बाहर, जैसे दोपहर का टाइम हो। फेस वॉश करके मैं लाजिम यहाँ पे कपड़ा लगाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो पानी गिर जाता है एक तो उसकी स्मेल आती है और दूसरा ये मुझे जो गीले काउंटर हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और दूसरा ये कि मैं आप सबको हमेशा कहती हूँ कि अपना स्किन केयर जो है वो कभी भी ना छोड़ा करें। एक टाइम था जब मैं भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मगर अब कुछ अरसे से मैंने अपना स्किन केयर जो है उसके लिए स्पेशल टाइम रखा होता है। आप देख रहे होंगे कि वॉशरूम से निकलते ही मैंने ये सब चीज़ें सेट की हुई हैं, क्योंकि जब ये थोड़ी सी दूर हो जाती हैं या हम इनको पैक करके रख देते हैं तो निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें जो स्किन केयर है वो आप वॉशरूम में रखें या बिल्कुल पास रखें वॉशरूम के। आज अयान का पूरा दिल था कि वो रोज़ा रखे, मगर उसकी तबीयत थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही थी, फ्लू वगैरह लग रहा था। तो सोचा कि आज का दिन उसको मैं रेस्ट करवाती हूँ, नेक्स्ट वीकेंड जो उसको फिर से रोज़ा रखवाऊँगी। क्योंकि जब बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो वो सोकर उठते हैं, सुबह सहरी के टाइम पे कुछ खाते नहीं हैं, और दूसरा ये कि जब अयान ने पहला रोज़ा रखा था तो सहरी नहीं की थी, मगर फिर भी माशाल्लाह उसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। पहला रोज़ा था उसका और उसने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से निभाया। बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया, उसके बाद मैंने अपने रूटीन के काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जो लास्ट वीक है उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि जितनी चीज़ें मेरी पेंडिंग पे हैं वो सब आज मुझे ख़त्म करनी है। सबसे पहले तो मुझे लॉन्ड्री करनी थी, क्योंकि लॉन्ड्री के जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे। और उसके बाद जो है मुझे आज बच्चों को शावर भी देना था। मेरे लिए बच्चों को शावर देना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वैसे तो अयान खुद ही शावर ले लेता है, मगर मुझे उसका हेड खुद वॉश करना पड़ता है, और माशाल्लाह मेरा 1 घंटा कैसे गुजर जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। मेरी कोशिश होती है कि इफ्तारी के बाद जो है ना मैं डिश वॉशर चला दूं, क्योंकि काफ़ी बर्तन होते हैं जो वॉश करने वाले होते हैं। फिर इस तरह से मुझे सहरी के टाइम पे आसानी हो जाती है, कोई चीज़ मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती। मगर फिर भी सुबह जब उठती हूँ कुछ ना कुछ काउंटर पे या सिंक में होता है ये जो वॉश करना होता है, क्योंकि बच्चे अपनी वाटर बॉटल्स में पानी पीते हैं सारा दिन, तो इस वजह से मुझे जो है ना वो वाटर बॉटल्स इनकी पहले ढूंढनी पड़ती हैं, फिर वॉश करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि स्कूल भी यही वाली बॉटल्स लेके जाते हैं। आप सब बताएं मुझे कि आपकी रमज़ान की रूटीन कैसी चल रही है, क्या चेंज उसमें आया और क्या नहीं आया, और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने वाटर बॉटल की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं रखी हुई, मगर मैं सोच रही हूँ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं ऑर्गेनाइजिंग करूँगी थोड़ी सी, तो ये जो वाटर बॉटल्स हैं वो सब एक जगह पे चली जाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बच्चों को भी आसानी हो निकालने में, क्योंकि जब बच्चों को ज़रूरत होती है बॉटल्स की और मैं पास नहीं होती तो वो खुद से निकालने की कोशिश करते हैं। और जब खुद से निकालते हैं तो पहले चेयर लेके जाते हैं, उसके बाद बॉटल निकालते हैं, जो आसपास चीज़ें होती हैं उनको भी देखते हैं, छेड़ते हैं। तो इस वजह से मुझे डर लगता है कि कोई बर्तन इनके ऊपर ना गिर जाए। जो मैंने आपको बताया कि हमारा 1 घंटा आगे होना था, तो उस वजह से सभी ने मुझे जल्दी उठा दिया था, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही थी। तो हमने सहरी जो है वो 1 घंटा पहले ही कर ली थी। तो सहरी करके मैं लेट गई थी, और जब मैं लेटी तो लेज़ी होगी और आंख लग गई। तो इस वजह से जो मेरा एडिटिंग का काम था वो अभी रहता था करने वाला, तो इस वजह से जो आज का व्लॉग था वो काफ़ी लेट आया था। जो मेरे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे उनमें एक मेरे प्लांट को पानी देना भी था। वैसे तो इनको मैं हल्का हल्का सा स्प्रे कर रही थी, मगर रमज़ान में रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि किसी चीज़ का भी टाइम नहीं मिल रहा। इसीलिए मैंने सोचा कि इफ्तारी में मैं आज सिर्फ खाना बनाऊंगी, क्योंकि जब हम दूसरी डिशेस बनाते हैं तो उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब मुझे सिर्फ खाना बनाना था तो जो बाकी के मेरे काम है उनको करने का मौका मिल गया था। आप लोगों में से प्लांट्स रखने किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो कौन कौन से हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब जो नेक्स्ट प्लांट लूँगी इंशाल्लाह वो मैं स्नेक प्लांट लूँगी, क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लांट कोई भी हो मुझे सब अच्छे लगते हैं। एक तो आपकी जगह अच्छी लगती है, और दूसरा जो आपका इन्वायरमेंट है वो काफ़ी फ्रेश रहता है और पॉजिटिव रहता है। बच्चों को जब हम किसी काम से मना करते हैं तो वो वही करते हैं। मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ है कि मेरे प्लांट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा,
तो आज जब मैं पानी दे रही थी तो मैंने देखा इसमें काफ़ी सारे जो लीव्स हैं वो ख़राब थे। काम तो आई एम श्योर हम सब करते हैं और रोज़ करते हैं, मगर जब तक हम चीज़ें ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते तब तक हमारी जगह जो है वो साफ़ नहीं लगती। अगर आप जो बिखरी हुई चीज़ें उनको ही सिर्फ आप सही करके रख देंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका एरिया वो कितना साफ़ लगता है। और मेरे घर में एक ये वाला एरिया और जो डाइनिंग टेबल है उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो जल्दी में चीज़ें जो हैं जैसे कीज़ होती हैं, कुछ पेपर्स वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वो हम लोग टेबल पे रख देते हैं। और दूसरी जगह ये कॉफ़ी मशीन के पास है, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगती है वो इस कॉर्नर में मैं रख देती हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है तो फिर वो उसकी जगह पे रखती हूँ। चिड़िया क्या होता है? चिड़िया means like a ball. चिड़िया नहीं होता, चिड़िया होता है। Like a ball. इधर देखो। Why you like going in the ball? I love you, Mama. आई लव यू टू मेरा बब्बा, Mm. मेरा बच्चा। आई खा रही हो मामा को। I'm not going to do. जैसे बाकी सारी मुझे चीज़ें रीसेट करनी थी आज, तो इसी तरह पेंट्री भी थी, क्योंकि पेंट्री माशाल्लाह मेरी यूज़ होती है काफ़ी ज़्यादा। बच्चों के स्नैक इधर होते हैं, मेरे जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी इधर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो गंद ज़्यादा जल्दी पड़ जाता है, या जो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। जब मैं रमज़ान के लिए ग्रॉसरी करके आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 बॉक्स हो गए हैं स्पाइसेस के, क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह चीज़ें बनती हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की, तो उसके लिए मसाले वगैरह चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से मेरे 2 बॉक्स हो गए हैं। मगर मुझे पता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तो मेरी ये स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगी। पेंट्री में मैं कभी किसी चीज़ के लिए कोई जगह फाइनल नहीं करती कि जैसे यहाँ पे मैंने अगर प्याज रखे हैं तो मुझे प्याज ही रखने हैं, स्पाइसेस हैं तो मुझे स्पाइसेस ही रखने हैं। मैं हमेशा जब ग्रोसरी करके आती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करती हूँ। पेंट्री रीसेट करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये हर दूसरे दिन के बाद मुझे सही करनी होती है। तो जब आप चीज़ को एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं तो साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्लीनिंग भी हो गई थी, बाकी के जो पेंडिंग काम थे वो भी ख़त्म कर लिए थे। और अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कैंडल्स कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और ख़ास तौर पे जब मैं सफाई कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं मस्त कैंडल जलाती हूँ। हमेशा कोशिश किया करें कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो बीच में थोड़ी सी ब्रेक ज़रूर लिया करें। तो जब मुझे ब्रेक लेनी होती है तो मैं अपनी जर्नलिंग करती हूँ। जो मैंने नेक्स्ट डे के टास्क लिखने होते हैं वो लिखती हूँ, और जो मैंने जब पहले के टास्क लिखे होते हैं वो कंप्लीट करती हूँ, तो उस पर टिक लगा देती हूँ। और मेरी इस जर्नल में मुझे सिर्फ टास्क ही नहीं लिखने होते, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी जर्नल ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं और डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं जो आपको अपने मूड के हिसाब से सेट करने होते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस जर्नल की ये लगती है कि इसके साथ स्टिकर्स भी आए थे, जो कि जब आप जर्नलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करते हैं आपके मूड को लिफ्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई जर्नल नहीं भी है तो आप सिंपल नोटबुक को डेकोरेट कर सकते हैं, या सिंपल नोटबुक यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और मैंने जब से जर्नलिंग करनी शुरू की है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाती हूँ जो मेरे बाकी के काम होते हैं। जर्नलिंग करके मुझे अपनी लॉन्ड्री उठानी थी, उसके बाद मुझे बच्चों को शावर देना था। ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा था। तो बस यहाँ पे जूस बना के रखूँगी। आप सबके घर रमज़ान में कौन सा जूस ज़्यादा बनता है? टैंग बनता है, रूह अफ़ज़ा बनता है, या विम्टो बनता है? विम्टो शायद आप में से काफ़ी लोगों को ना पता हो, वो क्योंकि वो मिडल ईस्ट का ड्रिंक है। और जब तक मैं मिडल ईस्ट में होती थी शादी से पहले तो हमारे घर विम्टो बनता था, मगर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे टैंग अच्छा लगता है तो मैं टैंग बनाती हूँ। मगर एवरीडे हम लोग नहीं पीते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग अवॉइड करें, तो सिर्फ सिंपल पानी रखते हैं खाने के साथ। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं मुझे लगता है कि ये मैंने 3rd टाइम बनाया, मगर इसमें मैं शुगर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ।
इतने दिनों से डिफरेंट डिफरेंट डिशेस खा के अब दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का और खाने का। तो यहाँ पे आज मैंने सिंपल दाल बनाई है। मुझे वैसे भी ज़्यादा चिकन वगैरह खाना अच्छा नहीं लगता, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ही इस तरह बना लूँ अपने लिए। मगर जब सभी मील प्रेप करके रख लेते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे सिर्फ दाल रखी है मैंने बनने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि मुझे दालों के नाम याद हो जाएं, मगर मुझे अभी तक दालों के नाम नहीं याद हुए, तो मैं उनको कलर्स के मुताबिक बुलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर की दाल बना रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी ऐड किया है। उसके बाद चिकन स्टॉक ऐड किया है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद कि चिकन स्टॉक का इस्तेमाल मैं काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। आज मुझे आटा भी गूंद के रखना था, तो यहाँ पे बस वो गूंद के रख रही थी, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों से फ्रोज़न चपाती खा रहे थे, अब पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो आज हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सहरी में पराठा खाएंगे। और वैसे भी जब आटा गूंदा होता है तो काफ़ी आसानी होती है, कभी मैं बच्चों को दिन में पराठा बना देती हूँ। आप लोगों की सहरी की रूटीन क्या है? आप लोग सहरी में क्या खाते हैं? मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब मैंने आटे में नमक ऐड किया था तो ऑयल ऐड करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, जिसकी वजह से रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनती है और अगर आप पराठा बनाते हैं तो वो काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।